नमस्कार, मैं हूं M.A. करीमी और आप देख रहे हैं सच की आवाज जनता के साथ। सवाल सिर्फ वेतन का नहीं, व्यवस्था की नीयत का है। कैमरे में दिखाई दे रहे ये चेहरे कोई भीड़ नहीं है। ये वे लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक शिक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। महाबोधि कॉलेज बेलागंज गया के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी आज सड़क पर हैं। हाथों में तख्तियां हैं, बैनर है और चेहरे पर एक सवाल। आखिर अपने हक के लिए शिक्षक को बार बार सड़क पर क्यों उतरना पड़ता है? सरकारें शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताती है। भाषणों में शिक्षक को सम्मान मिलता है, मंचों पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन जब उसी शिक्षक के अधिकार, वेतन और भविष्य की बात आती है तो फाइलें क्यों घूमती रहती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी शिक्षक की सेवा सिर्फ इसलिए सस्ती हो जाती है कि उसने व्यवस्था की मजबूरी में वर्षों तक बिना पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा के काम किया? आज ये लोग किसी से एहसान नहीं मांग रहे, ये अपने परिश्रम का सम्मान मांग रहे हैं, अपनी सेवा का मूल्य मांग रहे हैं, अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा मांग रहे हैं। सरकार को आज एक पल के लिए आंकड़ों और फाइलों से बाहर निकलकर इन चेहरों को देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों का आंदोलन नहीं है, यह उस व्यवस्था का आईना है जिसमें शिक्षा देने वाला खुद अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। और अगर किसी शिक्षक को न्याय पाने के लिए धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, आवाज बुलंद करना पड़े, तो सवाल सिर्फ आंदोलनकारियों से नहीं पूछा जाना चाहिए, सवाल सिर्फ सरकार से पूछा जाना चाहिए, आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार राज्य वित्त रही शिक्षक कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार राज्य संबंधन प्राप्त डिग्री कॉलेज शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन मान एवं पेंशन देना होगा 8 वर्षों का बकाया अनुदान एक मुश्त देना होगा। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। कितनी बार ज्ञापन चाहिए, कितने प्रदर्शन चाहिए, कितने साल चाहिए, और आखिर कब सरकार ये मानेगी कि शिक्षा व्यवस्था सिर्फ स्कूल, कॉलेज और इमारतों से नहीं, शिक्षकों के सम्मान और उनके सुरक्षित भविष्य से बनती है? आज सरकार के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है इन आवाज़ों को भीड़ समझकर नज़रअंदाज कर देना, और दूसरा रास्ता है इन आवाज़ों में छिपे उस सवाल को सुनना जो कल और बड़ा हो सकता है। क्योंकि जब शिक्षक सड़क पर आता है तो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बोलता, पूरी शिक्षा व्यवस्था सवाल करती है। सरकार को सोचना होगा, जिस हाथ में कलम होनी चाहिए, अगर वही हाथ में अधिकार के लिए तख्ती उठाने को मजबूर हो जाए तो गलती शिक्षक की है या व्यवस्था की? सच की आवाज़ यही पूछती है, जवाब कब मिलेगा? आप देख रहे थे सच की आवाज़ जनता।